नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आपके तकदीर में पैसा होते हुए भी क्या आप कंगालों की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं? कई लोगों के जन्म कुंडली में करोड़पति बनने के योग होते हैं, तो कई लोग सारी जिंदगी पैसा आएगा इसी सोच में डूबे रहते हैं। जबकि उन लोगों के कुंडली में भी करोड़पति बनने के योग होते हैं, मगर वो उस धन को प्राप्त नहीं कर पाते। ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से धन की स्थिति को हम कैसे सुधार सकते हैं और इस धन योग का लाभ अपने जीवन में अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि हमारी कुंडली में कौन कौन से मुख्य भाव हैं जो धन के मामले में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो हम बात करते हैं पहले द्वितीय भाव। हमारे कुंडली में हम अपने जीवन में कितने धन को संग्रह कर पाएंगे या हमें पैतृक संपत्ति का कितना लाभ होगा, कुटुंब से कितना लाभ होगा, हम अपने जीवन में कितने धन को बढ़ा सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं, इसके लिए द्वितीय भाव है। अब हम बात करते हैं कुंडली के नवम भाव, जो भाग्य का भाव होता है। हम जन्म लिए हैं तो हमारे भाग्य में कितना धन है, भाग्य के माध्यम से हम अपने जीवन में धन को कितना प्राप्त कर सकते हैं। और कुंडली के एकादश भाव, 11वें भाव घर, 11वां घर, इससे धन लाभ। हालांकि 11वां भाव धन के अलावे और भी कई चीजों का लाभ देते हैं, लेकिन धन की बात करें तो 11वां भाव भी विशेष होता है धन लाभ में। ये हमारे आय के स्रोत हैं कि हमारे जीवन में धन किन किन प्रयोजन से आएंगे, उनका लाभ क्या होगा, तो ये लाभ भाव भी कहलाते हैं, आय का भाव होता है। तो जन्म कुंडली में ये तीनों भाव अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं धन से संबंधित। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से ग्रह हैं जो धन से संबंधित। अब हम बात करते हैं कि कौन से ऐसे ग्रह हैं जो हमारे धन से संबंधित लाभ देते हैं। भौतिक सुख सुविधाएं, चाहे गृह से सुख हो, जमीन से भूमि से सुख हो, वाहन सुख हो, वस्त्र आभूषण का सुख हो, स्वास्थ्य का सुख हो, और हमारे जो भी शौक है उसका सुख हो, यानी ग्रह भी इन्वॉल्विंग रहते हैं धन से संबंधित। तो कौन कौन से ग्रह हैं, तो हमने बताया था कि कौन से भाव, द्वितीय, नवम और 11वें एकादश भाव, इस तीनों भाव के कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति होते हैं। अर्थात धन के मामले में देवगुरु बृहस्पति का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान होता है। आपके कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अगर मजबूत हो और अत्यंत शुभ स्थिति में हो तो आपको धन से संबंधित कोई भी परेशानी नहीं होती है और आपके जीवन में धन आगमन या धन का लाभ बहुत अधिक होता है और आप अपने जीवन काल में धन का काफी संग्रह करते हैं। देवगुरु बृहस्पति स्थिरता और विशालता का कारक भी होते हैं, अतः धन की स्थिरता और धन की बढ़ोतरी में देवगुरु बृहस्पति की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देवगुरु बृहस्पति के साथ साथ अगर किसी जातक की कुंडली में शुक्र की भी अच्छी स्थिति हो, शुक्र मजबूत हो, तो शुक्र भौतिक चीजों को देने वाले होते हैं। भोजन, वस्त्र, भूमि, मकान, वाहन आदि का सुख देने वाले होते हैं और ये सब चीज की पूर्ति धन के द्वारा होती है। इसलिए देवगुरु बृहस्पति और शुक्र धन से संबंधित ग्रह, मुख्य ग्रह हैं, जो आपके कुंडली में अगर मजबूत हो, शुभ हो, तो धन के मामले में आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं। इसके अलावे सूर्य, शनि और राहु भी अगर आपके कुंडली में एकादश भाव में अत्यंत शुभ प्रभाव युक्त हो तो ये तीनों ग्रह भी अपने समय अवधि में अपार धन का लाभ कराते हैं। तो आपने जाना कि कौन कौन से भाव या कौन कौन से ग्रह इन्वॉल्विंग हैं धन योग के लिए।
उदाहरण स्वरूप आप यह भी जान सकते हैं कि लग्न के अनुसार कौन और भी ग्रह इन्वॉल्व होते हैं धन योग के लिए। उदाहरण स्वरूप आप जानिए, जैसे किसी भी जातक की कुंडली सिंह लग्न की हो, तो सिंह लग्न की कुंडली में द्वितीय भाव और 11वें भाव के स्वामी बुध हो जाते हैं। अगर सिंह लग्न की कुंडली में सूर्य और बुध अत्यंत मजबूत स्थिति में हो, शुभ प्रभाव युक्त हो, तो ऐसे जातक की कुंडली धन योग राजयोग कारक होते हैं और वो जीवन में अपार धन संपदा के मालिक होते हैं। लेकिन इसी कुंडली में बुध और सूर्य कमजोर हो, पापत्व प्रभाव में हो, तो उनके जीवन में राजयोग होते हुए भी वो धन का या राज्य का लाभ प्राप्त नहीं कर पाते। तो इस स्थिति में ऐसे जातक माणिक्य और पन्ना अर्थात सूर्य और बुध से संबंधित रत्न अगर पहनते हैं, तो उनके जीवन में यह धन योग एक्टिवेट हो जाता है और वो धन प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं अपने जीवन में। तो इसी तरीके से आपकी कुंडली में अगर धन योग है लेकिन आप इसका लाभ प्राप्त नहीं कर रहे हैं, तो आप अपनी कुंडली की अवश्य विवेचना करवाएं। अगर आपके कुंडली में लग्न के स्वामी द्वितीय भाव में, 11वें भाव में या 9वें भाव में स्थित होते हैं, तो यह धन योग का निर्माण करता है। अथवा द्वितीय भाव या 11वें भाव के स्वामी लग्न में या 9वें भाव में विराजमान होते हैं, तो यह योग भी धन योग कारक होता है। इसके अलावे 9वें भाव के स्वामी 10वें भाव में या 10वें भाव के स्वामी 9वें भाव में या एकादश भाव के स्वामी 9वें भाव में स्थित हो, तो ये भी राजयोग कारक होते हैं और धन योग का निर्माण करते हैं। इसके अलावे लग्न के स्वामी द्वितीय और 11वें घर के स्वामी आपस में एक ही भाव में हो और उन पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, तो ये भी धन योग कारक होते हैं। अगर आपके कुंडली में धन योग ना हो या आप अपने जीवन में धन को अर्जित नहीं कर पा रहे हैं संतोषजनक, तो आप कुछ उपायों को करके आप अपने जीवन में धन की स्थिरता और धन के संबंध में आप लाभ प्राप्त कर सकते। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं रत्न। रत्न में पुखराज, और जो पुखराज नहीं पहन सकते हैं तो उनके अभाव में फिरोजा को धारण करें, क्योंकि पुखराज देवगुरु बृहस्पति से संबंधित रत्न है और पुखराज के अभाव में फिरोजा का प्रयोग करें। ये दोनों रत्न धन को आकर्षित करने का काम करते हैं। अब हम बात करते हैं रुद्राक्ष। तो आप 13 मुखी अथवा 7 मुखी रुद्राक्ष का प्रयोग करें। 7 मुखी रुद्राक्ष में लक्ष्मी देवी, लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है, कामदेव का आशीर्वाद होता है और 7 मुखी रुद्राक्ष के नियामक ग्रह शनि देव होते हैं। कर्ज की समस्या शनि और मंगल के कारण होती है, इसीलिए रुद्राक्ष में आप 7 मुखी अथवा 13 मुखी का प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि किस ईश्वर की, किस भगवान की उपासना करने पर धन की स्थिरता हो और धन में संतुलन, धन का अभाव नष्ट हो। तो हनुमान जी की आप पूजन करें, क्योंकि हनुमान के पूजन से मंगल देव और शनि देव आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं और सर्वप्रथम कर्ज की समस्या का समाधान होना शुरू होता है। उसके बाद लक्ष्मी का पूजन करें, क्योंकि धन की देवी माता लक्ष्मी हुई, तो उनकी अपने जीवन काल में नित्य प्रतिदिन माता लक्ष्मी की उपासना किसी भी तरीके से अवश्य करें। हमारे जीवन पे ग्रहों का, नक्षत्रों का और जन्म कुंडली में योगों का प्रभाव तो पड़ता ही है, लेकिन हर एक ग्रह हमारे कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं। अतः अब जो आगे की जीवन है, इसमें आप अपने शुभ कर्म को करें, मेहनत अवश्य करें, क्योंकि आपके मेहनत के अनुसार ही आपके धन संबंध रखते हैं। आशा है कि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,
सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, और इसी तरह ज्योतिष से संबंधित ज्ञानवर्धक और रोचक जानकारियां आप तक इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे। और साथ ही साथ ज्योतिष, वास्तु, रत्न एवं रुद्राक्ष से संबंधित किसी भी तरह की परामर्श की आवश्यकता हो तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें। तब तक के लिए हर हर महादेव।